हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम इन्फॉर्मेशन में। तो आज हम बात करने वाले हैं जो केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं हैं उसके बारे में। ये योजनाओं का प्रथम पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट भी हम जल्दी से अपलोड करेंगे। इसमें जो प्रमुख योजनाएं हैं वो कवर की गई हैं। नेक्स्ट पार्ट में जो है लेटेस्ट योजनाएं कवर की जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहली योजना हमारी प्रथम योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की गई थी। इसकी घोषणा 15 अगस्त 2014 को लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई। इस योजना का नारा है मेरा खाता भाग्य विधाता। यह विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना है। इस योजना से 29 अगस्त 2014 के बीच सर्वाधिक 1,80,96,130 खाते खोले गए और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये योजना दर्ज हो गई। अगली योजना चलते हैं। अगली योजना है मिशन इंद्रधनुष योजना। मिशन इंद्रधनुष योजना, इस योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को की गई। इस योजना का उद्देश्य बच्चों के टीकाकरण से है। इस योजना में लक्ष्य रखा गया कि 2020 तक टीकाकरण के माध्यम से 7 बीमारियों को बच्चों से दूर किया जाए, जिनमें 7 बीमारियां ये हैं। सबसे पहली बीमारी है काली खांसी, सेकंड है खसरा, तीसरी है पोलियो, चौथी तपेदिक, पांचवी टिटनस, छठी है डिप्थीरिया और सातवीं हेपेटाइटिस बी। नेक्स्ट योजना है हमारी स्वच्छ भारत मिशन अभियान। काफ़ी पॉपुलर योजना है भारत सरकार द्वारा, जो 2 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली की वाल्मीकि बस्ती से झाड़ू लगाकर शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य 2 अक्टूबर 2019 तक महात्मा गांधी की 150वीं जयंती से पहले भारत को खुले में शौच मुक्त बनाना है। इस योजना के तहत शौचालय निर्माण के लिए भारत सरकार के द्वारा 12,000 रुपये की धनराशि टॉयलेट निर्माण के लिए दी जाती है। अगली योजना की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इस योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को की गई। इसी योजना के साथ साथ एक योजना और शुरू की गई, समृद्धि सुकन्या योजना। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हरियाणा राज्य के पानीपत नामक स्थान से की गई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जो भारत में बढ़ता हुआ लिंगानुपात है उसको कम करना। जो महिलाओं की अपेक्षा जो पुरुषों का अनुपात है उसको कम करना। शुरुआत में ये योजना 161 जिलों में लागू की गई, परंतु बाद में इस योजना को राजस्थान के झुंझुनू से 640 जिलों में लागू किया गया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 था। राज्यों में सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का 1084 तथा न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा राज्य का था, जो 877 था। अगली योजना की बात करते हैं, समृद्धि सुकन्या योजना। ये योजना भी उसी योजना के साथ शुरू की गई थी 22 जनवरी 2015 को ही। इस योजना का उद्देश्य जो था, इस योजना का उद्देश्य लड़की की 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर सरकार के द्वारा वित्तीय मदद करना था। क्या इसके विशेषताएं थीं? इस योजना के तहत बैंक लड़की के जन्म से 10 वर्ष की आयु तक माता पिता के द्वारा इस योजना के तहत बैंक अकाउंट खुलवाकर 1,000 रुपये न्यूनतम प्रति माह 14 वर्ष तक जमा करके 21 वर्ष की अवस्था में
6 लाख की एक मुश्त राशि प्राप्त की जाती थी। अगली योजना की हम बात कर लेते हैं। अगली योजना है हमारी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। ये किसानों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट योजना थी, जो 19 फरवरी 2015 को शुरू की गई। इस योजना को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के द्वारा राजस्थान के सूरतगढ़ जिले के श्री गंगानगर से इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का उद्देश्य किसी भी किसान के खेत की मिट्टी की गुणवत्ता, उर्वरकता तथा खेत की उपजाऊ क्षमता की जांच करना है। इस योजना के तहत 4 वर्ष की वैधता के साथ एक स्वास्थ्य कार्ड हर एक किसान को दिया जाता था। इस योजना का जो ध्येय वाक्य है वह है स्वस्थ धरा खेत हरा। इस योजना पर होने वाले खर्च का केंद्र एवं राज्य सरकार का अनुपात 75:25 है, जिसमें 75 जो है वो केंद्र सरकार का है और 25 जो है राज्य सरकार का है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस घोषित किया गया है। इस दिवस की शुरुआत 2016 से की गई है। नेक्स्ट योजना है हमारी। अब आती हैं यहाँ पर 3 योजनाएं जो एक साथ शुरू की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 9 मई 2015 को, जो तीनों ही योजना कोलकाता से शुरू की गई थी, जिनमें से प्रथम योजना है अटल पेंशन योजना, सेकंड योजना है प्रधानमंत्री बीमा योजना और तीसरी है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। काफ़ी इंपॉर्टेंट योजनाएं, देखते हैं क्या हैं ये तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं इन तीनों को। सबसे पहली योजना है अटल पेंशन योजना। आपको बता ही दिया मैंने, ये शुरुआत में इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को हुई थी, जो वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। उस समय जो वित्त मंत्री थे वो अरुण जेटली जी थे। याद रखना इस बात को भी, जब ये पेंशन योजना लागू की गई थी उस समय वित्त मंत्री अरुण जेटली जी थे। इस योजना की शुरुआत नरेंद्र मोदी द्वारा कोलकाता से की गई। इस योजना का उद्देश्य 1000 रुपये प्रति माह देकर 6 वर्ष की आयु के बाद 3000 रुपये प्रति माह प्राप्त करना है। इस योजना का लाभ तभी मिल सकता है जब इस योजना में शामिल होने वाले व्यक्ति की आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य हो। इस काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट था ये। इस योजना में 20 साल तक अंशदान देना आवश्यक है। मतलब ये 20 साल तक इसमें आपको अंशदान देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। यदि कोई इस पेंशन योजना का लाभार्थी है, कोई भी हो, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, तो पति की मृत्यु होने पर पत्नी को और पत्नी की मृत्यु होने पर पति को इस योजना का लाभ दिया जाता है। यदि दोनों की मृत्यु हो जाने पर तो उनके उत्तराधिकारी, जिसको नॉमिनी बनाया गया हो, उसको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। अगली योजना है इसी के अंतर्गत 2015 में जो शुरू की गई 3 योजनाएं 9 मई 2015 को। सेकंड योजना थी ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इस योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को की गई। इसका उद्देश्य भी वित्त मंत्रालय, इसका जो मंत्रालय था वो वित्त मंत्रालय ही था, और इसका उद्देश्य था दुर्घटना के कारण मृत्यु पर जोखिम कवरेज देना। किसी भी दुर्घटना के कारण मृत्यु पर जोखिम कवरेज देना। इसकी प्रमुख विशेषताएं थी, जिसमें प्रथम है सिर्फ 12 रुपये के सालाना प्रीमियम पर ये 2 लाख रुपये का बीमा है। 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। दूसरी इसकी कंडीशन थी स्थायी आंशिक विकलांगता के लिए बीमा कवरेज 1 लाख रुपये है। यह योजना बचत बैंक खाता धारण करने वाले 18 से 70 वर्ष के आयु वर्ग के लिए ही उपलब्ध है। ओके, और इसी के अंतर्गत तीसरी योजना थी ये, जो कोलकाता से शुरू की गई थी 9 मई 2015 को, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये भी वित्त मंत्रालय के अधीन थी। उद्देश्य है किसी भी कारण से मृत्यु होने पर बीमा कवरेज प्रदान करना, चाहे वो दुर्घटना में हुआ हो या और भी कोई अन्य कारण हो। कोई भी कारण से अगर मृत्यु हो गई है तो उसे बीमा कवरेज प्रदान करना। यह योजना 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के लिए उपलब्ध है। इस योजना में केवल 330 रुपये सालाना प्रीमियम पर 2 लाख रुपये का जीवन बीमा राशि पर दिया जाएगा, और इस राशि पर जीएसटी की छूट रहेगी। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट था।
क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस राशि पर जो है जीएसटी की छूट है, किस योजना के अंतर्गत है, तो उसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ओके, अगली योजना पे चलते हैं हम। उज्ज्वला योजना काफ़ी इम्पोर्टेंट योजना है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है। शुरुआत हुई थी इसकी 1 मई 2016 को। इसका जो उद्देश्य था, इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना है। दूसरा पॉइंट है इसका, इस योजना की शुरुआत नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के बलिया नामक स्थान से की गई। इस योजना की वास्तविक प्राप्ति 2.2 करोड़ जो लक्ष्य से अधिक था। 2.2 करोड़ मतलब इतने गैस सिलेंडर बांट दिए गए इस योजना के अंतर्गत। 2.2 करोड़ ये गैस कनेक्शन किसी पुरुष सदस्य के नाम पर न होकर महिला सदस्य के नाम पर आवंटित किए जाएंगे, ऐसा इस योजना में कहा गया था। ओके, अगली योजना पे चलते हैं। अब आती है जो हाल ही की प्रमुख योजना है भारत सरकार की, अग्निपथ योजना, जो काफ़ी विवादों में भी रही है, आपने देखा ही होगा। अग्निपथ योजना, इस योजना की शुरुआत 14 जून 2022 को केंद्र सरकार ने सैनिकों की भर्ती के लिए अग्निपथ नामक योजना की शुरुआत की। इस योजना को तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया। भर्ती किए गए सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा। इस स्कीम के तहत भर्ती जवानों में से 75% को ही अगले 15 वर्षों के लिए दोबारा सेवा में रखा जाएगा। तो ये थी आज केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं जो आपने देखी, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी थी। जो इम्पोर्टेंट थी वही मैंने आपको यहाँ पर रखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो लेटेस्ट योजना अभी आई हैं उन सबको अगले वीडियो में दिखाया जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कोई भी डाउट हो तो उसके लिए आप कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद।